स्टूडेंट्स, हमने पेपर 12 एनवायरनमेंट एजुकेशन शुरू किया था। उसकी यूनिट 5 कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के कुछ पॉइंट्स कवर किए थे। इसी को हम अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पर्यावरण की संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? मानव प्रकृति में पेड़ पौधों द्वारा ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आदिकाल में मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार ही प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता था, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, मानव की आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं, तो इनकी पूर्ति के लिए ये प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग कर इसे प्रदूषित भी कर रहा है। यदि प्राकृतिक संसाधनों का इसी तरह दोहन होगा तो पर्यावरण का विनाश हो जाएगा, जो मानव अस्तित्व के लिए भी बहुत हानिकारक होगा। चूंकि प्रकृति व मानव एक दूसरे के पूरक हैं, अतः हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण की अति आवश्यकता है। सरल शब्दों में यह हम कह सकते हैं, अगर हम पर्यावरण यानी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से नहीं करेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य। इसका पहला उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय एवं दुरुपयोग नहीं हो। सेकंड है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हो ताकि भविष्य की पीढ़ियों को भी उनका उपयोग करने का मौका मिले। थर्ड है प्राकृतिक वातावरण की रक्षा, उसे संतुलित एवं मानव उपयोगी बनाए रखना, जिससे प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हो सके। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ है, भूस्खलन आदि से। फोर्थ है खनिज संसाधनों का संरक्षण, मुख्यतः वे खनिज जो समाप्त होने वाले हैं। फिफ्थ है नवीनीकरण योग्य संसाधनों का उचित उपयोग, जिससे उसका पुनः उपयोग किया जा सके। इसका लास्ट पॉइंट है अनवीनीकरण संसाधनों का संरक्षण करना जरूरी है, क्योंकि उनको पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है। अब हम प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने के कारण पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन नष्ट क्यों हो रहे हैं, किस कारण से हो रहे हैं? देखिए, जल का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, इसकी वजह से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। पशु पक्षी जीव जंतुओं का शिकारियों द्वारा शिकार करना, जिसके कारण संसाधन नष्ट हो रहे हैं। जनसंख्या विस्फोट, जो एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे प्राकृतिक संसाधन का अधिकतम व्यय होता जा रहा है। पेड़ों को काटकर उसकी लकड़ी का फर्नीचर, सजावटी वस्तुओं और ईंधन के रूप में उपयोग करना, जो आज अत्यधिक मात्रा में होता जा रहा है, जिसके कारण संसाधन नष्ट हो रहे हैं। अधिक पैदावार के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना। लास्ट है खेतों की उपजाऊ मिट्टी का बह जाना। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की समस्याएं। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण में समस्याएं क्या क्या आ रही हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है जनसंख्या विस्फोट होने की वजह से संसाधनों की खपत इतनी तेजी से हो रही है कि उसका उचित संरक्षण बाधित हो रहा है। लोग मतलब अपनी आवश्यकता के अनुसार नहीं, अत्यधिक मात्रा में संसाधनों को इकट्ठा करते जा रहे हैं, उनका मतलब विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं। सेकंड है हम संसाधनों का प्रयोग भी लापरवाही से करते हैं, जैसे हाथ धोते समय या ब्रश करते समय हम नल को खुला छोड़ देते हैं, या पेड़ों को पानी देते टाइम हम नल को पेड़ों पे छोड़ देते हैं, हम ध्यान नहीं देते कि कितना जल बह रहा है। लास्ट है दिखावे की प्रवृत्ति भी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में आड़े आती है, जिसके कारण हम आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रहने के लिए एक छोटे से घर की आवश्यकता होती है, परंतु लोग दिखावे की प्रवृत्ति के कारण एक बड़ा घर बनाने का निर्माण करता है, जिससे प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग होता है। अब हम विभिन्न प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण पढ़ेंगे।
विभिन्न प्राकृतिक संसाधन जैसे वन संसाधन, जल संसाधन, ऊर्जा संसाधन और मृदा संसाधन, जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुकी है। प्राकृतिक संसाधन के वर्गीकरण में हमने ये सारे संसाधन आपको पढ़ा दिए हैं। अब इनके उपाय बताएंगे। पहला है वनों के संरक्षण हेतु उपाय। झूमिंग कृषि प्रणाली पर रोक लगाना, वन संरक्षण हेतु अधिनियम बनाना यानी कानून बनाना, वृक्षों का न्यूनतम उपयोग करना, वनों की आग से सुरक्षा करना, जिसके माध्यम से हम वनों को संरक्षण कर सकते हैं। सेकंड है जल संसाधन। जल के संरक्षण हेतु क्या क्या उपाय करते हैं। फर्स्ट है जल के उचित वितरण की व्यवस्था करनी चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, वर्षा के जल प्रवाह को नियंत्रित कर संग्रहित करना चाहिए जिससे जल का संरक्षण हो सके, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। अब है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा के संरक्षण हेतु किए गए उपाय। कोयला व पेट्रोल के उपयोग को सीमित करना, विद्युत के उपयोग पर नियंत्रण, ऊर्जा के क्षेत्र में शोध कार्य, ऊर्जा संरक्षण के नवीन उपायों की खोज करना, ऊर्जा संरक्षण के प्रति जन जागरण व शिक्षा आदि की व्यवस्था करना जिसके द्वारा ऊर्जा का संरक्षण किया जा सके। लास्ट है मृदा संसाधन। फर्स्ट है वनों का संरक्षण तथा वृक्षारोपण के माध्यम से मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। पशुचारण को नियंत्रित कर चारागाह का विकास किया जा सकता है। ढालू भूमि पर समोच्च रेखीय जुताई करके पर्वतीय क्षेत्रों में खनन गतिविधियों को सीमित करके हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। फसलों को बदल बदल कर बोना जिसके माध्यम से मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। आज का टॉपिक इतना ही। थैंक यू।